ई लर्निंग टीचिंग सीखने सिखाने की दुनिया जमात सुवम मजमून महालित मुताला। और आज का सबक है सबक नंबर 2। आहा कितने किस्म के हैं ये जानवर। तो आज इसके सबक के हम को अच्छी तरह से समझेंगे कि इस सबक में क्या बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक नंबर 2। आहा कितने किस्म के हैं ये जानवर। बताओ तो भला तस्वीर में दिए हुए जानवरों परिंदों को तुम यकीनन पहचान सकते हैं। इनके नाम बताओ, हर एक जानवर की खुसूसियत भी बताओ। तो यहाँ पे अलग अलग किस्म के आपको जानवर दिखाई दे रहे हैं, आपको इनके नाम बताना है और इनकी खुसूसियत भी बताना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, इसका नाम आपको मालूम है, इसका नाम है हाथी। ठीक है, और इसका नाम भी आपको पता है, ये है तोता। इसके बाद ये भी आपको पता है कोयल। उसके बाद ये भी तुम जानते हैं बारस, और इस जानवर को भी जानते हैं, ये है सांप। तो इनकी अलग अलग खुसूसियत है, वो हम बाद में देखेंगे। हमारे नाम बताओ। अब यहाँ पर जो तस्वीरें आपको दिख रही है उनके नाम बताना है। तो ये तस्वीर किसकी है, ये तस्वीर किसकी है, और ये तस्वीर किसकी है। तो देखते हैं, ये जो है उकाब है। उकाब आसमान में ऊंचा उड़ता है। ठीक है, उसके बाद गाय, ये गाय है जो जमीन पर चलती है। उसके बाद ये मछली है, मछलियां पानी में तैरती है। तो इनके नाम क्या है, इसका नाम उकाब है, इसका नाम गाय है, और इसका मछली। हमारे रंग अलग अलग है। अब यहाँ पर जो जानवरों की तस्वीर आपको दिखाई देगी, उनके सबके रंग अलग अलग है। तो हम देखेंगे, बगला, ये जो दिखाई दे रहा है, ये बगला सफेद होता है, कौवा काला होता है, भैंस भी काली होती है, और मोर रंग बिरंगी होता है। तो बहुत से ऐसे परिंदे हैं जो बिल्कुल सफेद होते हैं, जिसमें सारस भी आता है, हंस भी आता है, बगला भी आता है, और कौवा तो आपको मालूम है कि ये काले रंग का होता है, और भैंस भी हमेशा आपको काले रंग की नजर आएंगी। लेकिन सबसे खूबसूरत परिंदा है मोर, जो बिल्कुल रंग बिरंगी होता है, तो और बहुत ही खूबसूरत लगता है। हम जसामत में बड़े छोटे, तो कुछ जानदार जो है वो जसामत में बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। जैसे हम देखते हैं घोड़ा और बैल जसामत में बड़े होते हैं। ठीक है, इनकी जसामत बड़ी होती है। उसके बाद बकरी और कुत्ते की जसामत दरमियाना होती है। तो इनकी ये बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं होते और बहुत ज्यादा छोटे भी नहीं, तो मिडल यानी बीच में होते हैं। ये बहुत बड़े हैं बैल और घोड़ा, उनके मुकाबले में कुत्ता और बकरी जो है वो मीडियम यानी कि दरमियाने होते हैं। उसके बाद आते हैं चूहा और गिलहरी, ये बहुत छोटे होते हैं। उसके बाद यानी इन कुत्ता और बकरी के मुकाबले में ये और छोटे होते हैं। फिर इनसे भी छोटे होते हैं, वो है केचुआ और झिंगर। ये चूहा और गिलहरी से भी छोटे होते हैं। और इनसे भी छोटे हैं जिसको हम कहते हैं पिस्सा, यानी पर वाले छोटे कीड़े। तो वो कौन से हैं, देखो, ये मक्खी है, मच्छर है, दीमक है, हाँ, तो तितली है, ये चूटियां, ये सब उनसे भी छोटे, यानी कॉकरोच या जिसको हम कहते हैं झिंगर और केचुआ, इनसे भी बहुत छोटे होते हैं। तो कुछ जो है जानदार जो है वो छोटे होते हैं जसामत में, और कुछ जो है जसामत में बहुत बड़े होते हैं। तो इस तरह ये सारे हमारे माहौल में पाए जाते हैं। आगे देखेंगे, बताओ तो भला बहुत तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है। उसके बाद है सुस्त रफ्तार जानवर कौन सा है। तो इन दोनों के बारे में हम देखेंगे। अभी हमारी हरकत मुख्तलिफ है, यानी कुछ जितने भी जानवर हमारे सामने कीड़े मकोड़े या हैवानात है, सबकी रफ्तार, सबके चलने का तरीका, सबके दौड़ने का तरीका, उनकी हरकतें एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। कि बहुत तेज दौड़ते हैं, कोई बहुत आहिस्ता चलते हैं, और कुछ इतना आहिस्ता चलते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। तो देखते हैं कौन कौन से जैसे जानवर है जो जिनकी रफ्तार अलग अलग है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गिलहरी जसामत में छोटी होती है। ये आपको दिखाई दे रही है, गिलहरी है। गिलहरी जसामत में बहुत छोटी होती है, लेकिन निहायत फुर्तीली होती है। दरख्त पर तेजी से चढ़ती है, शाखों पर कूद कूद कर भागती है। कभी आपको जहाँ गिलहरियां होती है अगर आप जाएंगे तो पेड़ों के नीचे वो घूमती रहती है, लेकिन कोई इंसान जैसे आएगा ये इतनी तेज भागती है और इतनी रफ्तार से जो है पेड़ के ऊपर पहुंच जाती है, चढ़ जाती है, एकदम फुर्तीली। अगर हम सोचेंगे कि दरख्त के ऊपर जल्दी जल्दी चढ़े तो हम नहीं चढ़ेंगे। गिलहरी बहुत तेज रफ्तार से दरख्तों पर चढ़ती है और एक शाख से दूसरी शाखों पर कूदती और भागती रहती है। उसके बाद हम देखते हैं हाथी। ये जो दिखाई दे रहा है हाथी, हाथी का जिस्म बहुत वजनी होता है। देखो कितना बड़ा है, बहुत ही वजनी होता है, और उसके पैर बहुत मोटे मोटे होते हैं। इसलिए हाथी जो है वो तेज रफ्तार से दौड़ नहीं सकता। जितना तेज घोड़ा दौड़ सकता है, हिरन दौड़ सकता है, उतना तेज जो है
हाथी नहीं दौड़ सकता। क्यों? क्योंकि उसका वजन ज्यादा होता है। देखो जो मोटे बच्चे होते हैं वो ज्यादा भाग नहीं पाते, थोड़ा ही भागते हैं तो थक जाते हैं, तो तेज भाग नहीं सकते, उनकी रफ्तार बहुत सी धीमी धीमी होगी। और कोई दुबला पतला लड़का रहेगा तो तेजी से भाग के निकल जाएगा, क्योंकि उसका वजन कम है, वो तेज भाग सकता है। जिस लड़की का वजन ज्यादा होगा वो ज्यादा तेज भाग नहीं सकते। दौड़ के मुकाबले जब होते हैं स्कूलों में तो उन बच्चों को लिए जाते हैं जो मोटे, जिनका वजन ज्यादा है उनको नहीं लिया जाता, क्योंकि वो रेस में जाएंगे तो वो हार के आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं। हिरन की टांगे पतली पतली होती है। ये देखो हिरन है, इनकी टांगे बहुत पतली पतली होती है। वो तेजी से दौड़ता है, और जब शिकार करता है हिरन का, तो देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि शेर की रफ्तार से ज्यादा रफ्तार हिरन की होती है और हिरन शेर से बच के निकल जाता है। तो इनकी तेज रफ्तार है, क्योंकि बहुत ये इनकी टांगे पतली पतली होती है, इनका वजन कम होता है, उसकी बनिस्बत शेर का वजन ज्यादा होता है। तो अगर कभी कभी ऐसा होता है कि शेर पकड़ लेता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो हिरन को पकड़ नहीं पाता, क्योंकि उसकी रफ्तार बहुत तेज है। उसके बाद है मेंढक। मेंढक के अगले पैर बहुत छोटे होते हैं और पिछले पैर बहुत लंबे होते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से कुदरता है और तेजी से यहाँ से वहां जा सकता है। अब उसके बाद हम देखते हैं, बताओ तो भला हम गाय क्यों पालते हैं? पहला सवाल, बताओ कि कौन से जानवर हमारे लिए फायदेमंद हैं। उसके बाद तीसरा है, घर में चूहों और खटमल का होना हमें क्यों अच्छा नहीं लगता। हम फायदेमंद, तो हमारे माहौल में, हमारे अतराफ में कुछ जानदार ऐसे हैं जो हमको फायदा पहुंचाते हैं, और कुछ जानदार ऐसे हैं जो हमको नुकसान पहुंचाते हैं। अब गाय क्यों पालते हैं? गाय हमको फायदा पहुंचाती है, और कौन कौन से वो जानदार है जो हमें फायदा पहुंचाते हैं वो हम पढ़ेंगे अभी। और घर में चूहा और खटमल का होने में क्यों अच्छा नहीं लगता? क्योंकि ये हमको नुकसान पहुंचा। ठीक है, तो देखते हैं आगे। यहाँ पर है कुत्ता है, गाय है, भैंस है, बकरी है, गधा है, बिल्ली है, और बैल है जो खेतों में हल चलाने के काम आता है। तो हम चाहत से जानवर पालते हैं। बहुत लोगों को शौक होता है कि जानवर को पाले। किसी को शौक होता है मुर्गे पाले, किसी को शौक होता है बतख पाले, किसी को कुत्ता पालने का शौक होता है, किसी को बिल्ली पालने का शौक होता है। तो अलग अलग शौक देखें, किसी किसी को रंगीन चिड़िया जो है, परिंदे पालने का शौक होता है, किसी को तोता पालने का शौक होता है, और किसी को मछलियां, रंग बिरंगी मछलियां पालने का शौक। तो ये हम चाहत से पालते हैं। और कुछ जानदार ऐसे हैं जो पालने से हमको उनसे फायदा होता है, जैसे गाय है। हाँ, गाय से हमको दूध मिलता है, भैंस से हमको दूध मिलता है, बकरी से हमको दूध मिलता है, और कुत्ता जो है हमारे घर की रखवाली के काम आता है। ठीक है, उसके बाद गधा जो है वो बोझ उठाने के काम आता है। कुछ लोग मुर्गियां भी पालते हैं। मुर्गियां पालने से क्या फायदा है? उनसे अंडे मिलते हैं, और उसके अलावा मुर्गियों का गोश्त भी खाया जाता है। तो गोश्त, मछली, अंडे, ये सब अशिया जानवरों के जरिए हमको मिलती है, जिनको हम पालते भी हैं और इनको हम अपने खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से ये जानदार जो हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि इनसे हमको खाना भी मिलता है और इनसे बहुत सारे फायदे हैं, और हमारा शौक भी पूरा होता है। उसके बाद बैल दूध नहीं देता है, लेकिन काश्तकारी में मदद करता है। देखिए यहाँ पर हल चलाने में मदद कर रहा है। पूरा खेत, ये पूरे खेत में जोतता है, काफी मेहनती होता है। गाड़ी में जोतने पर बैल बार बर्दारी के काम करता है। तो कभी कभी खेतों में भी काम होता है, तो ये बैल को लेके आते हैं। उसके अलावा बैल गाड़ी होती है, तो उसके अंदर बहुत सारा सामान ले जाते हैं, इसको बोझ भी उठाने के काम आता है। उसको कहते हैं बार बर्दारी। तो बैल के साथ गाड़ी को जोड़ दिया जाता है, और उसके बाद उस गाड़ी में बहुत सारा सामान ले जाया जाता है। बार बर्दारी के लिए कुछ लोग घोड़े और गधे भी पालते हैं। तो सिर्फ बैल ही नहीं, गधे को भी बोझ उठाने के लिए और घोड़े को भी बोझ उठाने के लिए लोग पालते हैं। और कुछ लोग सिर्फ शौक के लिए पालते। हम पालतू जानवरों की देखभाल करते हैं, उन्हें खिलाते पिलाते हैं। वो बीमार होते हैं तो उनकी देखभाल करते हैं। अब जब आपने, चाहे शौक के लिए आपने पाला है, चाहे अपने फायदे के लिए पाला, लेकिन उनकी देखभाल करना ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि उन जानवरों से हमको फायदा होता है और हम उनको खुशी से, शौक से पालते हैं। तो उन जानवरों की हमको देखभाल भी करनी चाहिए। उनको भूख लगे तो उनको खाना खिलाना चाहिए। अगर बीमार हो जाए तो उनका इलाज भी कराना चाहिए। जैसे इंसान बीमार होते हैं तो हम इंसानों के डॉक्टर के पास जाते हैं, ऐसे ही जानवर बीमार होते हैं तो जानवरों का भी डॉक्टर होता है। तो जानवरों के डॉक्टर के पास फौरन उनको दिखाना चाहिए। ठीक है, पाले हुए जानवर भी हमसे मायूस हो जाते हैं।
अगर आप किसी जानवर को पालते हैं और उसको खिलाते हैं और उसकी बीमारी में उसका ख्याल रखते हैं, तो वो जानवर भी आपको पहचानने लगता है, आपके आने पे खुश होता है, लौटता है और आपके ऊपर हमला नहीं करता है, आपको चाटता है, प्यार करता है, आपको समझता है, आप जैसा उसको कहते हैं वैसा वो मानता है। भले वो घोड़ा हो, गधा हो, बैल हो, आप उनको क्या बोल रहे हैं वो जानवर आपकी बातों को समझते भी हैं। तो जानवर पालने से जानवर हमसे मानुस भी हो जाते हैं, हमको अच्छी तरह पहचानने लग जाते हैं। तो यहाँ तक का सबक हमने समझा है। ये सबक का पहला हिस्सा हमने समझा दिया। तो इस वीडियो को आप बार-बार देखिए तो आपको सारी बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। और इसके बाद इसका वीडियो दूसरा पार्ट जो है जिसमें आधा सबक मैं इसमें समझाऊंगा वो बहुत जल्द आपके पास आ जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको ऐसे बेहतरीन वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।